और पंजाब के कुछ गांव हैं, वहाँ से एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि हर गांव में से हर घर से एक बंदा जाएगा, नहीं तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। क्या कहेंगे ये जो जबरदस्ती का आंदोलन चलाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, 26 जनवरी के दिन जो किसानों ने खेती किया है और खेती करके जो हग मुद के गए हैं वहाँ से लाल किला पे, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें से जो मासूम, सचमुच मासूम 24 कैरेट वाले जो किसान थे वो लात मार के चले गए। अब वो जान गए कि ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तिवारी भी हमेशा से कहते रहे हैं कि मासूम किसान को लाया गया है उस बैरिगेटिंग में और सामने रखा गया है कि आपकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, आपको मोदी जी भगा देंगे, आपके ज़मीनों को ख़त्म कर देंगे, मुकेश अंबानी के घर में शिफ्ट करा देंगे, मुकेश अंबानी घर बना लेगा। ये तमाम ऐसे कान फूंके गए थे। मासूम किसान डर भी गए, वो आ भी गए, रुके भी, इनके साथ मिले, सुर मेरा तुम्हारा भी किए। लेकिन जब देखा 26 जनवरी में कि एमएसपी की बात नहीं हो रही है, बात एपीएमसी मैप की बात नहीं हो रही है, बात मंडियों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है दिल्ली पुलिस की बक्कल उतारने की। खबरदार, किसी ने ट्रैक्टर रोकी तो बक्कल उतार दूंगा, बक्कल। तो इस तरह के जब स्पीच बाहर निकले तो मासूम जो निर्दोष किसान थे वो समझ गए कि प्रोपेगेंडा अलग है, एजेंडा अलग है, प्लान अलग है। और आज वही हो रहा है। मासूम किसान तो चले गए, अब जबरदस्ती किसानों के पीछे में धक्का देके बिजा जा रहा है कि चल चल चल, टिकरी बॉर्डर पहुंच, गाजीपुर बॉर्डर पहुंच, क्योंकि क्या हो जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है कि तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है? अगर दम है पंजाब में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के पास तो आइए, बैठिए वहां पे। लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि नए कृषि कानून में इसे कुछ है नहीं, लेकिन जानबूझ के मोदी जी के परेशान करने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो खालिस्तानी थे, जो पाखंडी थे, ड्रामेबाज थे, वो फूंक के चले गए दिल्ली को। लेकिन जब अब पुलिस कार्रवाई जब हो रही है तो कुछ किसान नेताओं को बचाने के साजिश रची जा रही है। आज मैं बात कर रहा हूं राकेश टिकैत की, जो अपने आप को महामहिम मानते हैं कि मैं किसान का नेता हूं। अब उस समय कहां थे आप जब मासूम दिल्ली पुलिस के किसानों, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों को आप बक्कल उतारने की बात कर रहे थे, डंडे लाठी लेके आने के लिए बात बोल रहे थे। आप बोलते कि हाँ, आप ट्रैक्टर जाएगी सिर्फ, लेकिन जैसे लगा कि दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई हुआ और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। देखिए स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया पत्रकार महोदय। अगर वही 26 जनवरी के दिन अगर मासूम किसान दिल्ली पुलिस गोली मार देती तो आज यही राकेश टिकैत जो रो रहे हैं, आंसू की धारा लगा रहे हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, यही आदमी नरेंद्र मोदी की छाती पे बैठ जाता कि निर्दोष किसानों पे दिल्ली पुलिस हिटलर शाही हो गई, गोलीबारी किया। और आज दिल्ली पुलिस ने चोट खाई है, दिल्ली पुलिस के 400 जवान इंजर्ड हुए हैं। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ये सब कुछ साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। कुछ दिन के बाद ये भी बोल देंगे कि नरेंद्र मोदी ने ही प्रोजेक्ट किया था ये सब चीज को। लेकिन इसे पता चल रहा है कि किसान बिल का कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये विरोध हो रहा है जो खोई जमीन खत्म हो गया है उसको ढूंढा जा रहा है। आज स्टार्टिंग कहां से हुआ था? पंजाब में चुनाव है तो आम आदमी पार्टी अलग जमीन ढूंढ रही है, कांग्रेस अलग जमीन ढूंढ रही है, अकाली दल अलग जमीन ढूंढ रही है। ये सभी लोग अपने अपने जमीन ढूंढ रहे हैं। अब मासूम किसानों को शहीद करा रहे हैं, मासूम किसानों को बरगला रहे हैं। अभी देखा नहीं आपने? आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, अभी देखे राकेश टिकैत क्या बोल रहे हैं कि जाटों के साथ गलत हो रहा है। मैंने अब देखिए कहां आंदोलन कहां से शुरुआत हुआ था। शुरुआत हुआ था एमएसपी पे, शुरुआत हुआ था अनाज मंडी पे, शुरुआत हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, और बात कहां खत्म हो रही है और कहां जा रही है कि अब जाटों तक आ गई है। मैंने जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो बोला जा रहा है कि जाट को परेशान किया जा रहा है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक जातिवाद की राजनीति नहीं की है, लेकिन जो लोग की जमीनें खत्म हो रही है, राजनीति की जमीन खत्म हो रही है, वो लोग आके राकेश टिकैत को ऑक्सीजन दे रहे हैं। जैसे मिस्टर जयंत चौधरी हैं, उनके बाबूजी हैं, अजीत सिंह जी, वो तमाम लोग खोई जमीन को ढूंढ रहे हैं। ये तमाम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 400 दिल्ली पुलिस के जवान इंजर्ड हैं। किसी राजनेता ने जाके उनको फल फ्रूट नहीं दिया, जाके ख्याल नहीं पूछा, कुशल क्षेम नहीं पूछा, लेकिन किसका आंसू पोंछ रहे? जो साजिश में शामिल है, जो दिल्ली को जलाने के प्लान कर रहा था, जो बक्कल उतारने की बात कर रहा था। मैं पूछ रहा हूं कि चैनल के माध्यम से, क्या जयंत चौधरी जी या अजीत सिंह जी, क्या आपने कभी उस बयान का खंडन किया जिसमें राकेश टिकैत ने कहा था बक्कल उतारने के लिए? क्या आपने दिल्ली पुलिस के उन कांस्टेबलों से मिले जिनको इंजर्ड किया गया लाल किला में, जिन पर ट्रैक्टर चलाने की बात की गई थी? क्या उनसे कुशल क्षेम पूछा था? उसमें भी तो बहुत सारे जाट होंगे, लेकिन नहीं। आपको लगा कि राकेश टिकैत एक जिले में, 2 जिले में जाट लेता है तो उनके कंधे पर चढ़ के खोई जमीन को ढूंढ लूं, खोई जमीन को हड़प लूं और अपना दुकान चला लूं। मैं वाकया की इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। आपको याद होगा विकास दुबे का प्रोपेगेंडा। जब विकास दुबे ने पुलिस वाले के पैर हाथ काटे थे, तो जैसे उसको योगी जी की पुलिस ने उसको इलाज किया, तो क्या कहा गया? कांग्रेस ने क्या किया था? विकास दुबे के सपोर्ट में खड़ा होकर बोले ब्राह्मण के खिलाफ है योगी जी, बोला था। अब पूरे देश में ऐसा चर्चा, प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था कि योगी जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। नहीं, जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी, उसमें जातिवाद नहीं आना चाहिए। जो जातिवाद कर रहा है वो अपनी खोई जमीन को ढूंढ रहा है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा से कहा है कि सबका साथ सबका विकास। आज अभय चौटाला जी हैं, हरियाणा से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, विधायक पद को ठोकर मार दिया और जाके गले मिल गए राकेश टिकैत से। क्यों? क्योंकि उनको खोई जमीन लौटाना है, वापस चाहिए। तो किससे वो लौटाएंगे? राकेश टिकैत से। आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत ऐसे ही बैठा हुआ है? नहीं, उसको लगातार ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन कौन कौन दे रहा है? ये कुछ चिलगोजे पार्टी, वो आराम से बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे गुंडे से पीटा जा रहा है। अच्छा, गुंडे से पीटा जा रहा है? आपके ऐसे कितने सारे बयान हैं मिस्टर राकेश टिकैत, जो लग रहा है कि आप दंगा को अपने भड़काने के काम किया था। क्या एक किसान ये बोलेगा कि ट्रैक्टर निकाल कर देख लियो, बक्खल उतार दूंगा, बक्खल ट्रैक्टर उतार कर देख लियो, कोई ट्रैक्टर को रुकेगा, डंडा लेके आइयो, झंडा में डंडा लेके आइयो। अच्छा, जिस तरीके से अमरिंदर सिंह की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है, पहले जो लग रहा था किसान आंदोलन है, बाद में उसको खालिस्तानी आंदोलन बनाया जा रहा है, लेकिन जो अमरिंदर सिंह है वो केवल मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं बार बार पत्रकार महोदय क्या बोल रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ना किसी कानून इंपॉर्टेंट है, ना देश की कुछ भी इंपॉर्टेंट है। इनको सिर्फ इंपॉर्टेंट है मोदी को निशाना, कि लोकतंत्र के मंदिर में संख्या बल नहीं है इनके पास, सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? सड़क पे नंगा नाच कर रहे हैं। सड़क के थ्रू से चाहते हैं कि मोदी सरकार को घेरा जाए। अगर मैं अब आज जो 26 जनवरी की घटना घटी थी, मान गए ना खुद अमरिंदर सिंह जी कि हां इसमें पाकिस्तान शामिल है। हम ही अभी आप जब बोल रहे थे बात कि टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार पाकिस्तान से ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन लोग क्या बोल रहे थे कि तिवारी भैया चोर है, तिवारी भैया नीच है, तिवारी भैया पाखंडी है, तिवारी भैया ये है, तिवारी भैया वो है। और जब साजिश कंप्लीट हो गया, जब पाकिस्तान ने खुद खुशी मना ली कि हाँ लाल किला पे तिरंगा को नीचे करके ये झंडा फहर गया, तो अब इनको लग रहा है कि ओहो सचमुच गलत हुआ था,
सचमुच गलत हुआ था, सचमुच गलत हुआ था। आज जब हम बोल रहे थे, जब बाकी कुछ नेता बोल रहे थे, तो क्या कहा जा रहा था कि जानबूझ के भड़माया जा रहा है, मुद्दों को भटकाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं उन तमाम किसानों को जो पंजाब से उठ के टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अगर आपको आंदोलन करना है तो कीजिए। जो पंजाब में नशाखोरी चल रहा है, ड्रग्स का धंधा चल रहा है, उसका लगाइए, उसको, उसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, धरना दीजिए। आप उसके लिए धरना नहीं देंगे आप, क्योंकि जान रहे हैं कि सारे लोग मिले हैं, इसी पे दुकान चल रहा है। आप मासूम किसानों को भरमा सकते हैं तो किसान बोल के लेके आओ, उनको बैठाओ। अच्छा, इतनी मारकाट हो रही है, आपको नहीं लगता सरकार को अब झुक जाना चाहिए? सरकार कितना झुकना चाहेगी? झुकी तो थी 26 जनवरी के दिन, झुकी तो थी। अब क्या चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस का लाशों का पहाड़ बन जाए? आप ये चाहते हैं कितना झुके, कितना झुके? नंगा नाच इन लोगों के लिए किया दिल्ली में नंगा नाच किया इन लोगों के 26 जनवरी के दिन। अब कितना झुके जनाब? हाथ बांध ले क्या? तलवे चाटे जाके हाफिज सईद के या राकेश टिकैत जैसा गुंडे का? गुंडा बोल रहा हूं मैं उसको, बार बार अपने आप को बोल रहा है जाट नेता, जाट नेता, जाट नेता। जब पुलिस कार्रवाई हो रही थी जाट नेता बोल रहे हैं अपने आप को। लेकिन जाति पे खेल रहे हैं कार्ड आप। अरे क्या नहीं, क्या सरकार क्या करे, क्या करे? दिल्ली पुलिस क्या करे? लेट जाए इनके सामने, बंदूक लौटा दे कि हाँ रखिए जनाब, आप चलाइए ये सब। कल देखा ना आपने, वो वहां का विधायक, कैराना का विधायक, एक मुस्लिम विधायक क्या बोल रहा था? उस विधायक ने चरण जाट समुदाय के लिए गाली दिया था कि उनके साथ दुकान पे सामान मत खरीदना। कैराना में उसका एक वीडियो था, कैराना में उसका इसी का वीडियो था कि हमारी हुकूमत चलती है कैराना में, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, अगर हम मुसलमान एक नहीं हुए तो ये लोग आके हमें नोच लेंगे, हमारे बहन बेटियों को। तो मैं पूछ रहा हूँ राकेश टिकैत से कि जवाब दीजिए ना आप कि कैराना में जो मुस्लिम विधायक जिसने बोला था ये बात कि आके नोच लेंगे, कौन नोचेगा आके उनको? वहां के हिंदू लोग। और आज उसके गुणगान गाया जा रहा है मुजफ्फरनगर महापंचायत में। पत्रकार महोदय, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुस्लिम नेताओं का, कुछ जाट नेताओं के खोई जमीन को ढूंढा जा रहा है माइक्रोस्कोप से, लेकिन कि कैसे हम अपने जमीन को वापस लें। पत्रकार महोदय, लेकिन जयंत चौधरी, अजीत सिंह जी ये जानते हैं कि हमारी धीरे धीरे हमारी जो वोट बैंक की राजनीति वो खत्म हो रही है, विकास की राजनीति की बात हो रही है, उसको ढूंढा जा रहा है। राकेश टिकैत के कंधे पे बैठ के उसको मासूम बना के खींचा जा रहा है जाट का वोट। लेकिन देश की जनता जानती है, लाखों ऐसे जाट नेता जानते हैं कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की विकास की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं। लेकिन बार बार वही होता है कि मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं जयंत सिंह जी से, जयंत चौधरी जी से कि क्या आपने कभी दो बातों पे ध्यान दिया है जयंत चौधरी जी? एक, जब दिल्ली पुलिस घायल पड़ी थी हॉस्पिटल में, क्या मिलने गए आप? क्या आपने क्षमा मांगा उनसे हाथ जोड़ के कि मेरे मासूम किसानों ने आपका हनन कर दिया? क्या आपने हाथ जोड़ के माफी मांगी? नहीं मांगी। क्या आपने, जयंत चौधरी जी, क्या आपने राकेश टिकैत के बयान पे आपने माफी मांगी? बक्कल उतारने की बात कौन कर रहा है? क्या आपने माफी मांगी? नहीं मांगी। लेकिन आप अपनी खोई जमीन को पाने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये दोगला, ये दिल्ली का ना समझ सीएम का मुख्यमंत्री, ये क्या नाम, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जाके उनको ऑक्सीजन दे रहा है, पानी पहुंचा रहा है कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, आप समझा कीजिए पत्रकार महोदय, चुनाव है यूपी में, आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी दुकान खोले। दोगले पाखंडी जो सरकार है उसका दुकान प्रोपेगेंडा बेचा जाए, तो राकेश टिकैत को दुकान चलाओ और उस पर से अपना बिजनेस चलाएंगे। कहीं कोई कुछ भी नहीं है। ये बिल का विरोध नहीं है, ये विरोध है नरेंद्र मोदी के सरकार को। लेकिन पत्रकार महोदय,
देश की जनता जानती है। जो 26 जनवरी के दिन कुकर्म इन लोगों ने किया है, पाखंड किया है, वो देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये सब कुछ जान गया है देश।